कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। जय बोलो श्री शांतिनाथ भगवान की जय। 10 लक्षण धर्म की जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। एक पिता के 3 पुत्र आपस में संपत्ति को लेकर बहस कर रहे थे। एक ने कहा ये मेरा है, दूसरे ने कहा ये तेरा है, तीसरे ने कहा ये मेरा है ये तेरा है। तीनों अपनी अपनी बात कर रहे थे, मेरा तेरा, ये मेरा ये तेरा। तो इसी बीच पिता ने आकर कहा, बेटा न मेरा न तेरा, जग चिड़िया रैन बसेरा। आज के संदर्भ में यही 4 बातें, मेरा तेरा, तेरा मेरा, मेरा तेरा, और न तेरा न मेरा, जग चिड़िया रैन बसेरा। आज आकिंचन धर्म है। आकिंचन का मतलब है मम एदम अभिसंधिर निर्वृत्तिराकिंचन्यम। यह मेरा है, इस अभिप्राय से ऊपर उठने का नाम आकिंचन है। त्याग में सब त्याग दिया,
अब आकिंचन कहते हैं कुछ भी मेरा नहीं है, सब त्यागी चुके तो मेरा क्या बचा। संत कहते हैं जो तेरा है वो त्यागा नहीं जा सकता, और जो त्यागा है वो तेरा है ही नहीं। त्याग के बाद भी बहुत कुछ बच सकता है। सर्वस्व त्याग के बाद भी बहुत कुछ शेष बचता है। क्या शेष बचता है? और कुछ शेष बचे या न बचे, मैंने ये त्यागा, ये तो शेष रह सकता है ना। मैंने घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, राज छोड़ा, संपदा छोड़ी, वैभव छोड़ा, धन छोड़ा। अरे बाबा, तेरा था क्या जो तूने छोड़ा? ये तो तेरा वहम है, भ्रम है, तूने मान रखा था, अपना बना रखा। त्याग के बाद, त्याग के ममत्व के त्याग का नाम आकिंचन है। मेरा बस मैं हूं और कुछ नहीं। मेरा बस मैं हूं और कुछ नहीं, और जो मेरा है वही मैं हूं और कुछ नहीं। बाकी सब पर है। सच्चे अध्यात्म का यही स्वरूप है। लेकिन दुनिया के लोग सारी जिंदगी मेरा तेरा करते रहते हैं, और मेरा तेरा मेरा तेरा करने में ही सारी जिंदगी समाप्त हो जाती है। जानो मेरा क्या है। क्या है मेरा? ये शरीर मेरा है, अभी तो है ना, दूसरे का थोड़ी है, मेरा है। मैं मान रहा हूं कि ये शरीर मेरा, पर यथार्थ में ये शरीर भी मेरा नहीं है, क्योंकि इस पर मेरा अपना कोई नियंत्रण नहीं है। ये कभी भी नष्ट हो सकता है। इसकी अंतिम परिणति तो चिता की राख है। कब खाक में मिल जाए कोई पता नहीं। फिर मैं इस शरीर को मेरा कैसे कहूं, जिस पर मेरा एक श्वास का भी नियंत्रण नहीं? वो मेरा कैसे होगा? ये धन संपत्ति मैंने जो जोड़ रखी है वो मेरी, ठीक, तुम्हारी है। तो पैदा हुए थे तो क्या लेकर आए थे? और मरोगे तो क्या लेकर जाओगे? कहां से आ गया तुम्हारा? महाराज, मैंने परिश्रम से जोड़ी है। जोड़ी है, ठीक, इनका जुड़ाव है। कितने देर का, कब तक का? तुमने जोड़ी है, मेहनत से जोड़ी है, परिश्रम किया है, खून पसीना एक किया है, जोड़ा है। वाह, बहुत अच्छी बात। तो इसे जोड़ के ही रखना, छोड़ना मत। संसार में आज तक बहुतों ने जोड़ा, पर ये संपदा किसी की नहीं हुई। ये जीवन का एक बहुत बड़ा यथार्थ है। सब छोड़ करके गए हैं। फिर ये तेरा कैसे? ये संबंधी, मेरे पत्नी, मेरे पिता, मेरी माँ, मेरा पुत्र, मेरा भाई, मेरी बहन, ये सब मेरे। कब तक? कब तक मेरे हैं? हाँ?
बोलो, जिनको तुम मेरा 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 कहते हो, वो कब तक तुम्हारे? जब तक संयोग है तब तक, और स्वार्थ है तब तक। संयोग है तो उनका भौतिक सद्भाव जुड़ा रहेगा, और स्वार्थ है तब तक आत्मिक संबंध बना रहेगा। संयोग बिगड़ जाए, तुम्हारा कोई कितना भी प्रिय हो, कितना भी आत्मीय हो, साथ रहेगा? अच्छों का साथ छूट जाता है, और छूटने के बाद 4 आंसू बहाकर लोग रह जाते हैं। यही होता है ना। फिर मेरा कहां? जब तक संयोग है तब तक, और जब तक स्वार्थ पल रहा है तब तक मेरा 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 24 घंटे मेरा मेरा मेरा। अरे भैया, जान तो क्या है तेरा? मैंने अपने इर्द गिर्द जो सामग्री जोड़ रखी है वह सब मेरी, कुछ भी नहीं। एक कफन भी नहीं, एक धागा भी तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है। फिर तुम्हारा क्या है? एक है सदा शाश्वतिको ममात्मा, विनिर्मल साधिगम स्वभाव, बहिर्भवा संत परे समस्ता, न शाश्वता कर्म भवा स्वकीया। एकमात्र शाश्वत आत्मा ही मैं हूं, और वही मेरी है, जो ज्ञान दर्शन स्वभाव वाला है। मुझसे भिन्न जितने भी पदार्थ हैं वे सब पर हैं, मेरे नहीं हैं। कर्म के संयोग से उत्पन्न है, मेरे नहीं हैं। तो जो मेरा नहीं उसे मैं मेरा कहूं तो कितनी अच्छी बात होगी? अच्छी बात मानी जाएगी क्या? किसी व्यक्ति को कोई अपना बटुआ पकड़ा दे थोड़ी देर के लिए कि मैं पूजा करने जा रहा हूं, ये बटुआ पकड़ो, इसमें ₹1,00,000 है, तुम संभाल कर रखना, मैं आता हूं। और वो आदमी ₹1,00,000 का बटुआ पकड़कर अपने आप को लखपति मानकर नाचना शुरू कर दे, तो उसे हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? ₹1,00,000 का बटुआ लिए है और नाच रहा है, उसको हम क्या कहेंगे? ए, मैं लखपति हो गया। कितनी देर का लखपति है वो? कितनी देर का? जब तक सामने वाला आकर के अपनी चीज वापस नहीं ले रहा है तब तक का ना। उसके बाद तो स्थिति जहां की तहां। संत कहते तुम भी जिस धन वैभव को लेकर नाच रहे हो, इतना नाज कर रहे हो, वह तुम्हारा नहीं है, कर्म की धरोहर है। थोड़ी देर के लिए तुम्हें उसने सौंपा है, संभालो। वो जब चाहे वापस ले सकता है। किसी कमजोर की संपत्ति को लेकर के तो फिर भी कोई हड़प जाए, लेकिन बलवान आदमी की धरोहर को कोई नहीं हड़प सकता, है ना। संत कहते हैं इस धरती के बलवान को फिर भी तुम धोखा दे दो, लेकिन कर्म को तुम कभी धोखा नहीं दे सकते। कर्म महाबलवान है और बुद्धिमान भी। उसने अपना सारा सिस्टम ऑनलाइन कर रखा है, डेबिट क्रेडिट चलता रहता है हर पल। एक क्षण का भी विलंब नहीं होता।
इस सत्य को समझो। आकिंचन धर्म कहता है कि बस इतना समझ लो कि मैं कौन हूं और मेरा क्या है। जब तक इससे अनभिज्ञ रहोगे तो मेरा तेरा में उलझे रहोगे, मेरा तेरा में उलझे रहोगे। ये मेरा, ये तेरा, ये मेरा, ये तेरा, ये तेरा मेरा, तेरा मेरा क्या है? ये तो चलेगा, पर के साथ अपनत्व तो करोगे तो ऐसा ही होगा। मारवाड़ी में एक कहावत है, विवाह हुआ तो पत्नी कहती थे मारा, पत्नी पति से कहती थे मारा, और पति कहता है तू मारी, थे मारा तू मारी, थे मारा तू मारी, और बाद में थे और तू हट गया, मारा मारी बच गई। ये मारा मारी है। जब तक पर में अपनत्व है तब तक अंतर में द्वंद्व है, और जिसका निज से एकत्व है उसके घट में आनंद है। द्वंद्व से आनंद, ममत्व द्वंद्व करेगा, अपनत्व द्वंद्व करेगा, एकत्व में आनंद है। उस एकत्व को पहचानो। मेरा बस मैं, ये मेरा तेरा तो बहुत छोटी बातें हैं। न मेरा है न तेरा है, क्या है? जग चिड़िया रैन बसेरा है। रात में पक्षी आते हैं, विभिन्न दिशाओं से सांझ ढलने पर आते हैं, पेड़ पर रात भर बसेरा करते हैं, मधुर कलरव करते, रात भर बसेरा करते, और सुबह होती सब अपनी अपनी दिशाओं में चले जाते हैं। बस ये भी जो दिख रहा है ना, सब सुबह शाम का डेरा है। चिड़िया रैन बसेरा है, सबकी अपनी अपनी बारी आती है, फुर्र से उड़ जाता है। जीवन के इस परम सत्य को जानने वाला सबके मध्य रह करके भी स्वयं में रमता है। तो आज की तारीख में जब आकिंचन्य की बात है, उत्तम आकिंचन्य तो महायोगियों के जीवन में आता है, महायोगियों के जीवन में आता है। लेकिन आप गृहस्थों के जीवन में आकिंचन्य कैसे हो? पहला सवाल, जानो मेरा क्या है। पहला सवाल, मेरा क्या है? बोलो क्या है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो फिर जो है पकड़े क्यों हो? अरे महाराज फंसाओ मत। हाँ, एक बात अपने हृदय में अच्छे से बिठा दो, यथार्थतः मेरा कुछ नहीं है, जो कुछ है वो मेरे पास है, मेरा नहीं। ये सब कर्म की धरोहर है, संयोग है, उनका मैं उपयोग करूं, भूमि का अनुरूप उपभोग करूं, पर स्वामित्व के भाव से मुक्त रहूं। ये सोच जिस मनुष्य के हृदय में होगी
वो छोटी छोटी बातों में किसी से नहीं उलझता। देखिए, एक तत्वज्ञ गृहस्थ के जीवन में आकिंचन कैसे आता है। दो भाई बड़े प्रेम से आगे बढ़े। पिताजी की अल्प वय में मृत्यु हो गई। बड़े भाई ने छोटे भाई को पढ़ाया। दोनों भाइयों के मध्य 11 वर्ष का अंतर। बड़ा छोटा भाई हमेशा बड़े भाई को पिता जैसा माना। व्यापार में बहुत प्रगति हुई, लेकिन कुछ लोगों का प्रेम नहीं सुहाता। छोटे भाई को कान भरना शुरू कर दिया। छोटे भाई की 2 बेटियां थी, बड़े भाई को 2 बेटे थे। अब लोगों ने बड़े भाई के विरुद्ध छोटे भाई के मन में जहर भरना शुरू कर दिया और वो जहर काम कर गया। छोटे भाई ने एक दिन बड़े भाई से कह दिया, अब हम साथ नहीं रहेंगे। बड़े भाई ने कहा, ठीक, तेरी मर्जी, तुम्हें साथ नहीं रहना मत रहना, पर ये तो बता वजह क्या है। बोले, नहीं, सब गड़बड़ हो गया, अब हम अलग होना चाहते हैं। ये अलग हो जा। मुझे क्या दोगे? जो तुझे लेना है, जो तुझे लेना है। मुझे क्या लेना है? मेरा जो हिस्सा आप दो। बड़े भाई ने कहा, एक काम कर ले, मैंने आज तक तुझे अपने से अलग नहीं समझा। तू अपना हिस्सा मांग रहा है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे इस शरीर का ही हिस्सा हो रहा है। कोई बात नहीं भाई, तेरे को जिसमें प्रसन्नता है वो काम कर। एक काम कर, अपने हिसाब से पूरा लेखा जोखा कर ले और जो तुझे चाहिए सब ले ले। एक कागज बना ले, मैं उस पर साइन कर देता हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसने वैसा किया। बेटे ने पिता से कहा, पिताजी ऐसा कर दोगे तो हम लोगों का क्या होगा? तो पिता ने जो बात कही और जिसके पीछे मैं ये पूरा प्रसंग सुना रहा हूं, पिता ने कहा, अरे बेटा, जब अपना शरीर ही अपना नहीं है तो इस जड़ धन से क्या मोह करना। अगर संयोग होगा तो हम सब खो कर पालेंगे और संयोग नहीं होगा तो पाया हुआ भी खिसक जाता है। बेटा, इनका विकल्प मत कर, तत्व की दृष्टि रख। ये है आकिंचन। ऐसी सोच रखने से ममत्व घटता है। आपके लिए मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि बस ज्ञाता दृष्टा बन के रह जाओ। तुम्हारे पास जो है उसे संभालो, पर कैसे? कस्टोडियन बन के, ऑनर बनकर नहीं, मालिक बनकर नहीं। उस पर अपना स्वामित्व मत रखो, संरक्षक बनो। अपनी धन संपत्ति, अपने परिवार परिजन की संभाल नहीं करोगे तो बुरा हाल होगा। ये करो। चक्रवर्ती जैसे लोग जो क्षयिक सम्यक दृष्टि होते हैं, वे भी अपनी राज संपदा का संभाल करते हैं कि नहीं? अरे हो रहा होने दो, कोई पर चक्र आक्रमण कर रहा है, कर लेने दो, कोई राजा उच्छृंखल हो रहा, हो जाने दो। अपन तो ज्ञाता दृष्टा बनो हूँ, स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा तम राम। ये केवल ध्यान की ही बात है, प्रवृत्ति की नहीं। जो है उसका संरक्षण करो, क्योंकि इसके बिना तुम्हारी गृहस्थी नहीं चल सकती।
पर स्वामित्व मत रखो। एक परमाणु भी मेरा नहीं है, मेरे पास है जब तक मैं इसको संभाल रहा हूं, इसका उपयोग कर रहा हूं, उपभोग कर रहा हूं। कोशिश करो उपभोग कम हो, उपयोग अधिक हो। बस इतनी सी समझ मन में विकसित कर लो, जीवन धन्य हो जाएगा। ऐसी सोच रखने वाले के हृदय में न तो अभिमान उमड़ता है और न ही आसक्ति। वो पाने और खोने में संभाव रखता है। पाने का गुमान नहीं, खोने का गम नहीं। ठीक है, आ गया तो भी ठीक, और चला गया तो भी ठीक। बस मेरी इतनी ही कुशलता है कि मैं अपने तई जानबूझकर ऐसा कोई कर्म न करूं, पर उसके बाद भी ऐसा हो तो विधाता की मर्जी। मेरा क्या, कर्म ही तो सबका विधाता है। एक नगर सेठ, अपार संपत्ति का मालिक, लेकिन उसको शांति नहीं थी। संत के चरणों में गया, संत से निवेदन किया, गुरुदेव मुझे कुछ शांति का उपदेश दो। संत प्रवर ने कहा, एक काम करो, बाजू के नगर के सेठ हैं, सेठ शांति स्वरूप, उनके पास जाओ, तुम्हें सच्चा तत्वोपदेश मिल जाएगा। एक बारगी सेठ ने सोचा, बड़े बड़े सेठ साहूकार तो इनके चरणों में आते शांति पाने के लिए, ये मुझे वहां भेज रहे हैं। फिर भी श्रद्धालु था, सोचा जरूर कोई रहस्य होगा। वो सेठ शांति स्वरूप के पास पहुंचा, देखा सेठ अपने कारोबार में मगन था। अनेक मुनीम गुमास्ते काम में लगे हुए थे, बहुत बड़ी दुकान थी। सेठ जाकर अपना परिचय दिया। शांति स्वरूप ने आगंतुक सेठ का हृदय से स्वागत किया। दिन भर काम में लगा रहा, कोई चर्चा नहीं हो पाई। सोचा चलो रात में कोई तत्व चर्चा होगी, पर रात में भी वो सामान नहीं रहा। दूसरे दिन फिर वही दुकान में लग गया। उसको कुछ समझ में नहीं आया। तीसरे दिन सोचा अब यहां समय खराब करने से फायदा नहीं है, यहां से निकला जाए। लेकिन अचानक वो सेठ को कुछ कहने ही वाला था कि अचानक सेठ के पास उनका मुनीम घबराया हुआ आया। कहा, साहब बड़ा बुरा हो गया, साहब बड़ा बुरा हो गया। क्या हो गया? अपना जहाज आ रहा था, सूचना मिली है कि अचानक समुद्र में आए तूफान के कारण हमारा पूरा जहाज डूब गया। उससे हमें 2 करोड़ का नुकसान है। ठीक है, ऐसा होता है, विधि की मर्जी, जाओ अपना काम करो। ठीक है, ऐसा होता है, विधि की मर्जी, जाओ अपना काम करो। अब की बार आगंतुक सेठ को लगा कि ये तो बड़ा स्पेशल, 2 करोड़ का नुकसान, और आदमी इतना सहज मानो कुछ हुआ ही नहीं। कहा अब रुकना चाहिए। वो रुका। अगले दिन वही मुनीम आया और इस बार चेहरे पर
अपार प्रसन्नता थी। कहा मालिक हम धन्य हो गए, आपके पुण्य की क्या महिमा कहूं, ये क्या हुआ? बोले कल जो आपको समाचार दिया वो झूठा निकला। अपना जहाज उस रास्ते से नहीं था, अपना रूट दूसरा था, और आज हमारा जहाज सकुशल बंदरगाह तक पहुंच गया है। अब बाजार में तेजी के कारण हमें 2 करोड़ का अतिरिक्त मुनाफा होना है। ठीक है, ऐसा होता है, विधि की मर्जी, जाओ अपना काम करो। अब की बार सामने वाले सा रहा नहीं गया, बोले हद हो गई, मैं क्या देख रहा हूं, 2 करोड़ का नुकसान हुआ तो ठीक है, ऐसा होता है, विधि की मर्जी, जाओ अपना काम करो। इतने फायदे का समाचार तो ठीक है, ऐसा होता है, विधि की मर्जी, जाओ अपना काम करो। अरे कम से कम पीठ तो ठोकते, आपकी इतनी क्षमता का राज क्या है? सेठ ने कहा ये बताओ, कोई व्यक्ति अपना रुपया बैंक में जमा करे तो बैंक के कैशियर या मैनेजर को कोई प्रसन्नता होगी? बोले नहीं, वो अपना काम करेगा। और कोई अपना पैसा बैंक से वापस निकाले तो उनको कोई रंज होगा? बोले नहीं, क्यों होगा, उसकी ड्यूटी वो करेगा। बोले भाई यही मेरे जीवन का रहस्य है। आपको लगता है कि ये धन दौलत संपत्ति आप मेरी है, मेरी नहीं है, मैंने कभी इन्हें अपनी मानी नहीं। मैं तो इन सब को कर्म की मानता हूँ, विधि की मानता हूँ। मैं तो केवल उसका प्रबंधक हूँ। कमाई होती है तो जमा कर लेता हूँ, नुकसान होता है नाम चढ़ा देता हूँ। मैं ज़्यादा क्या करूँ, मेरा काम तो केवल जमा खर्च करने का है। डेबिट क्रेडिट करो, यही आकिंचन्यत्व है। गृहस्थ का यही आकिंचन्य है। सबके बीच में रहते हुए स्वयं में रमो, कस्टोडियन बनो, ऑनर नहीं। अपने आप को एक प्रबंधक की हैसियत तक सीमित कर लो। स्वामित्व का भाव मत करो। ऐसे लोग ही अपरिग्रह के आदर्श को उद्घाटित कर सकते हैं। घनश्याम दास बिड़ला का एक पत्र जो उन्होंने कभी बसंत बिड़ला के नाम लिखा था, बहुत चर्चित हुआ। आप लोगों ने भी पढ़ा होगा या सुना होगा। मुझे 15 वर्ष पहले वो हाथ लगा था। क्या बात लिखी थी, उसका एक वाक्य केवल मैं कहना चाहता हूं। हाँ, ऑनलाइन में है, सबके पास है, ये जगत प्रसिद्ध है, पर उसका एक वाक्य है, ध्यान रखना, हमारे पास जो धन है हम उसके केवल ट्रस्टी हैं। ये सोच, हमारे पास जो धन है वो जनता की धरोहर है, हम तो केवल उसके ट्रस्टी हैं। ये सोच कितने उच्च आदर्श को प्रकट करता है। उस पूरे पत्र का मजमून अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं लगता कि कोई उद्योगपति पिता अपने उद्योगपति युवा पुत्र को कुछ संबोधन दे रहा है। ऐसा प्रतीत होता है मानो कोई संत अपने उद्योगपति भक्त को संबोध रहा है। पूरा पत्र मैं सुनाऊं? चलो आगे बढ़ता हूं। चर्चित है, आप लोगों ने सुन रखा है, इसलिए आगे बढ़ो। तो क्या मैंने आपसे कहा, मेरा तेरा कब तक? जब तक स्वरूप का बोध न हो तब तक।
सारा संसार अज्ञान से अभिशप्त है। पूरा जीवन तेरे मेरे में बीत रहा है। बस यही हो गया, मेरा मेरा रटते रटते बीते रे उमरिया। सारी उम्र बीत रही है। तो पहली बात, तेरा मेरा मेरा, तेरा मेरा मेरा, तेरा तेरा न तेरा मेरा, इनसे बचना है तो एक बात जानो, स्वरूप को जानो, मालिक नहीं प्रबंधक बनो। दूसरी बात, संसार की सब वस्तुओं को क्षणिक मानो। आज है, कल रहे न रहे कोई पता है? क्या है? कुछ भी नहीं। आपके यहाँ के सवाई सिंह जय कुमार जी ने एक घटना सुनाई थी मुझे। मेरठ में उनके कोई व्यापारी मित्र थे, वो उनके यहाँ गए। घर के दरवाजे पर लिखा था, आगाह अपनी मौत से कोई वसर नहीं, सामान 100 वर्ष का है, पल की खबर नहीं। उन्होंने कहा, महाराज दरवाजे पर ये वाक्य पढ़ करके मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। वहां तो अच्छे मंगल वाक्य लिखे जाते हैं, शुभ लाभ कहा जाता है, मंगलवर्धक बातें कही जाती, लेकिन ये वैराग्यप्रद बात पढ़ करके मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने पूछा, ये यहाँ क्यों लिखा आपने? तो उन्होंने जो जवाब दिया बहुत ध्यान देने लायक है। उन्होंने कहा, क्या बताऊं, ये जीवन का यथार्थ। बोले क्या? बोले मेरे पिता ने बड़ी जतन से इस हवेली को बनाया था। उस जमाने में 30 लाख रुपया लगाकर, लगभग आज से 50 बरस पुरानी घटना है, उस जमाने में 30 लाख रुपया लगा करके बनाया, इटालियन मार्बल लगाया, पिता छत्ता लेके खड़े होकर के बनाते थे और बड़ी उमंग से उस मकान में गृह प्रवेश करने को हुए। एक पैर अंदर, दूसरा पैर बाहर, वहीं मेरे पिता का हार्ट फेल हुआ, वहीं धराशायी हो गए, वो अंदर नहीं जा सके। सब लोगों ने कहा कि इस घर में मत जाओ, ये घर तुम्हारे लिए अशुभ है। बड़ा दिलदार था। सब ने कहा ये इस घर में मत जाओ, ये घर तुम्हारे लिए अशुभ है। उसने कहा, नहीं, मैं इसी घर में रहूंगा, ये घर मेरे लिए शुभ है, क्योंकि इसने मुझे जीवन की वास्तविकता का बोध करा दिया। इसलिए मैंने लिख छोड़ा है, आगाह अपनी मौत से कोई बसर नहीं, सामान 100 वर्ष का, पल की खबर नहीं। समझो, नश्वर मानो। कब किसके जीवन का अंत हो जाए कौन जानता है। और जो ये सत्य समझता है वो कभी रमता नहीं है। ये ठीक है, इसको लेकर ज्यादा आनंदित होने से क्या मतलब। आप 5 स्टार होटल में भी ठहरते हो, एंजॉय भी करते हो, लेकिन ऐसा मन होता है कि होटल ही में रह आऊं। क्या होता है? घर चलना है। क्यों? ये पर है, किराए का घर है, यहां नहीं रहना, मुझे आगे जाना है ना। मन नहीं रमता, रुकते भले हैं, लेकिन मन तो घर की ओर होता है। जिस दिन तुम इन सब चीजों को किराए का घर समझ लोगे,
उसी दिन तुम्हारा मन रमना बंद होगा, निज घर की ओर आने का होगा। विजय भाई बहुत अच्छा गीत गाते हैं। जिंदगी ये किराए का घर है, इसे एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत तुझको जब आवाज देगी, तुम्हें घर से निकलना पड़ेगा। पूरा गीत सुना दो। आएगा घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। कि मौत जब तुमको आवाज देगी, तुम्हें घर से निकलना पड़ेगा। कि मौत जब तुमको आवाज देगी, तुम्हें घर से निकलना पड़ेगा। बस कितना गहरा संदेश है। न जाने कितने घर से निकले हैं और कितनों को घर से तुमने निकाला है। कल तुम्हारी भी बारी आ सकती है, वो कभी भी आ सकती है। जब जागो तभी सवेरा, जब जागोगे तभी सवेरा होगा। समझो, चेतो, संसार में जितने भी संबंध हैं, मैंने कहा संयोग से है और स्वार्थवश है। रमो मत, रूखा व्यवहार भी मत करो, सरस रहो पर सजग रहो। व्यवहार सरस हो, आत्मा अंदर से सजग हो। सब अपना रोना रोते हैं। एक की धर्म पत्नी मर गई, वो फूट फूट के रोने लगा। धर्म पत्नी मरी, वो खूब जोर जोर से रोने लगा। अड़ोस पड़ोस की सारी महिलाएं आ गई। पूछा 2 साल पहले तेरी दादी मरी तब तू ऐसा नहीं रोया, साल भर पहले तेरी मां मरी तब तू ऐसा नहीं रोया। आखिर पत्नी से कितना प्यार जो तू रोए जा रहा है, तेरा हाल बेहाल है। उसने कहा प्यार व्यार छोड़ो। जब दादी मरी, पूरे मोहल्ले की दादियां आ गई कि बेटा दादी चली गई तो क्या हुआ, हम तो हैं। मां मरी, अड़ोस पड़ोस की सारी माताएं आ गई, बोले बेटा मां मर गई तो क्या हुआ, हम तो हैं। पत्नी मरी, 3 घंटे हो गए, एक भी नहीं आई। है ना? सब अपने लिए रोते हैं। कोई मर जा, अब तुम चले गए मेरा क्या होगा, यही बोलते हैं ना। सारी दुनिया अपने लिए रोती है ना? बस यही ममत्व छूटना चाहिए। इस सच्चाई को जानो, समझो, स्वीकार करो। सब मतलब की यारी है, उसी में तेरा मेरा, तेरा मेरा, तेरा मेरा। ये सपना है। जीवन का यह दृश्य जगत का एक बहुत गहरा सपना है। जब तक नींद भरी आंखों में, तब तक दृश्य जगत अपना है। उतनी देर जाग कर जी लो जितनी अभी उम्र बाकी है। कोई नहीं किसी का साथी, सारी यात्रा एकाकी है। उस एकत्व को समझो, पहचानो और जीवन की दिशा तय करो। उसी के बदौलत आगे बढ़ा जा सकेगा, उसी के बदौलत जीवन का उत्कर्ष होगा, और कोई रास्ता नहीं है। जानो, ये तो नदी नाव संयोग है।
कहने को लोग एक दूसरे पर जान छिड़कते हैं, पर यथार्थ में सबको अपनी ही जान प्यारी होती है। हाँ, अभी कोविड है, दिखा दिया वैराग। पिता मरा, हजारों करोड़ की संपत्ति छोड़ी, लेकिन बस कांच से दूर से देख रहे हैं। क्यों? हमें भी हो जाएगा। अरे तुम्हारा प्रिय था, कोई किसी का प्रिय नहीं है, कोई किसी का प्रिय नहीं है, सबको अपने प्राण प्यारे हैं। और एक समय तक जिस पर तुम अपनी जान छिड़कते हो ना, कोई गड़बड़ हो जाए तो उसी से जान छुड़ाते हो, है ना? जान छिड़कने वाले से ही जान छुड़ाना चाहते हैं। एक बूढ़ा बीमार था, बता रहा हूं ना, जान छुड़ाने की बात वही कह रहा हूं। बूढ़ा बीमार था, कराह रहा था, बीच बीच में प्रार्थना किया, हे भगवान मुझे उठा ले, हे भगवान मुझे उठा ले, हे भगवान मुझे उठा ले। बाजू में उसकी सेठानी थी, वो भी खाट में पड़ी थी। जब पति कहने लगा हे भगवान मुझे उठा ले, हे भगवान मुझे उठा ले, तो उस सेठानी ने भी कहना शुरू किया, हे भगवान मुझे भी उठा ले, हे भगवान मुझे भी उठा ले। पति के कहने पर जब पत्नी कहने लगी हे भगवान मुझे उठा ले, हे भगवान मुझे भी उठा ले, तो पति ने कहा अगर यही पीछे आती है तो मुझे अभी नहीं जाना। यही पीछे आती है तो मुझे नहीं जाना। ये जीवन का यथार्थ है। काश लोग इसे पहचाने। भगवान महावीर के जीवन काल की एक घटना जो हमें जीवन के यथार्थ का बहुत मार्मिक बोध कराती है। राजा श्रेणिक भगवान महावीर के दर्शन के लिए जा रहे थे, साथ में उनकी रानी चेलना थी। रास्ते में देखते क्या है, एक युवा सुंदर सुकुमार तन का धारी योगी वृक्ष के नीचे आत्म ध्यान में निमग्न है। श्रेणिक ने अपना रथ रोका, उन मुनिराज की वंदना की, पर उनकी मुद्रा को देखकर वह अचंभित रह गया। इतना सुंदर सुकुमार तन और इस अल्प वय में इसने इस साधना के कठिन मार्ग को अपनाया, कुछ समझ नहीं आया। तब तक मुनिराज का ध्यान टूटा और मुनिराज ने सहज भाव से राजा रानी दोनों को आशीर्वाद दिया। लेकिन सैनिक पूछ बैठा, महाराज कुछ समझ में नहीं आता। इस कल्प कुसुम वय में आपने जंगलों का यह कंटकाकीर्ण मार्ग क्यों चुना? आपको तो सुकोमल सैया पर विलास करना चाहिए। अपनी इस यौवन को यूं ही क्यों लुंठित कर रहे हो? राजन, इसलिए कि मैं अनाथ था। राजन, इसलिए कि मैं अनाथ था। आश्चर्य, इतने कांतिवान और द्युतिमान युवा को कोई साथ नहीं मिला, कोई नाथ नहीं मिला। सम्राट सैनिक के राज्य में कोई अनाथ नहीं होगा। मैं तुम्हें सनाथ करूंगा। राजक गही का राजमहल तुम्हारी प्रतीक्षा में है। महारानी चेलना तुम्हें त्राण देगी। राजन, तुम्हारा साम्राज्य, तुम्हारी महारानी सभी तो अनाथ है। जो स्वयं अनाथ हो वो दूसरे को सनाथ कैसे कर सकेगी?
राजा को अनाथ कहने का साहस आज तक नहीं कहा। आश्चर्य, मुझे अनाथ कहते हो? जिस राजगृही के राजमहल पर स्वर्ग का वैभव न्योछावर होता है, उसे तुम अनाथ कहते हो? लड़का नादान प्रतीत होता है। मुनिराज ने कहा, राजन, काश अनाथत्व और सनाथत्व के परम अर्थ को तुम जान पाते, पर वह तो केवल अनुभवगम्य है। सैनिक ने कहा, महाराज अगर आपत्ति न हो तो आपका अनुभव जानना चाहता हूं। तो कहा, राजन यदि जानना ही चाहते हो तो सुनो। आपने रत्न संचयपुर के राजा मेघरथ का नाम तो सुना ही होगा। मैं उनका ही पुत्र हूं, मेघनाथ मेरा नाम था। एक बार यौवन अवस्था में पांव रखते ही मेरे शरीर में तीव्र दाह ज्वर उठा। ज्वर की तीव्र दाह से मेरे रोम रोम अंगारे की तरह उमेठने लगे। मैं जब दर्द से कराहता, मेरे मुख से चित्कार उठती। मेरे चित्कार को सुनकर मेरे परिजन अपने कानों में उंगलियां डाल देते। यही मेरा अनाथत्व था। बड़े बड़े वैद्य आए, औषधियां दी गई। चंद्रकांत मणि का शीतल जल भी मुझ पर छिड़का गया, पर वह भी मेरी दाह को नहीं हर सका। यही मेरा अनाथत्व था। मेरे पिता का विशाल साम्राज्य मेरे काम न आ सका। यही मेरा अनाथत्व था। मेरे पिता का अगाध प्यार भी मेरी पीड़ा को हर न सका। यही मेरा अनाथत्व था। मेरी मां की ममताली गोद भी मुझे त्राण न दे सकी। यही मेरा अनाथत्व था। मेरी प्राण प्रिया पत्नी, जो मुझे बड़ी दिल से प्यार करती थी, 24 घंटे वह मुझ में ही रमे रहती थी, लेकिन उसका प्यार भी मेरी पीड़ा को नहीं हर सका। यही मेरा अनाथत्व था। एक रोज मैं अपनी पत्नी, मेरी पत्नी मेरे सिर को अपने गोद में लेट कर बैठी थी और मेरी पीड़ा तीव्रता से बढ़ रही थी। उसी समय मेरी पत्नी की आंखों से आंसू का एक बूंद मेरे गाल पर गिरा और व्यर्थ होकर लुढ़क गया। पत्नी के आंखों से आंसू का एक बूंद मेरी गाल पर गिरा और व्यर्थ होकर लुढ़क गया कि तभी मैं अपने भीतर के भी भीतर में जागा और मैंने संकल्प लिया कि जैसे ही ज्वर उतरेगा मैं सर्व परिग्रह का त्याग कर परम निर्गंथ अवस्था को धारण करूंगा। राजा ने इतना सोचना था कि मेरा ज्वर उतरते ज्वार की भांति पल में उतर गया। सुबह तक मैं पूर्ण स्वस्थ हो गया और अपने गृहीत संकल्प के अनुसार सुबह होते ही मैं भगवान महावीर के चरणों में आकर इस दिगंबरी अवस्था को धारण कर लिया और मैं पूर्ण शनाथ हो गया। बहुत रहस्यपूर्ण बात है। ये जीवन का यथार्थ है। संसार का हर व्यक्ति और संसार का की हर वस्तु अनाथ है।
बस एकत्व को पहचानो। जीवन में निर्द्वंदता तभी घटेगी, जीवन का रस तभी प्रकट होगा, अन्यथा ये तेरे मेरे में ही जीवन व्यतीत हो जाएगा, हासिल कुछ नहीं होगा। अध्यात्म जब तक जीवन में प्रतिष्ठापित नहीं होता तब तक जीवन का वास्तविक रस घटित नहीं होता। तो आकिंचन धर्म को हम पहचाने। बस आज की जो बातें हैं, न तेरा न मेरा, जग चिड़िया रैन बसेरा को ध्यान में रखोगे तो न मेरा बचेगा न तेरा बचेगा, और फिर न ही तेरा मेरा होगा, जीवन सफल होगा। हम सब पार्श्वनाथ भगवान की जाप के साथ विराम लेंगे। पहले जाप करें। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। 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 अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं 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 अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय
जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ 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 जिनेन्द्राय नमो। आप सबसे निवेदन है कि सभी लोग पार्श्वनाथ भगवान की एक माला दिन भर में जरूर करेंगे। गुरुदेव का स्वास्थ्य वैसे ठीक है, उन्हें सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, क्योंकि वो गर्दन हमेशा झुका के रखते हैं, तो सर्वाइकल की समस्या कई दिनों से इन दिनों थोड़ी ज़्यादा हो गई, जिससे कोई नस दब रही है। वो जल्दी ठीक हो जाएगी, आप सब भावना भाएं। बाकी पूरा संघ स्वस्थ है, संघ में किसी भी प्रकार का किसी को कोई ऐसी परेशानी नहीं है जिसको लेकर आप लोग चिंतित हों। और एक भी व्यक्ति रेवती रंज में अभी संक्रमित नहीं है, जो थे उन्हें स्थानांतरित कर दिया गया है। किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें, मन में किसी भी प्रकार की चिंता न करें, विशुद्धि बढ़ाएं। गुरुदेव का हम सबको शीघ्र आशीर्वाद प्राप्त होगा, ऐसी भावना भाएं और पार्श्वनाथ भगवान की जाप जरूर करते रहें। देवोदय महासंघ के लिए कल यहाँ से चर्चा होने पर पूरे देश भर के लोगों ने, बल्कि बाहर के लोगों ने भी बड़ी उदारतापूर्वक अपना योगदान दिया है। जिन लोगों ने भी अपनी ओर से योगदान दिया वे सभी आशीर्वाद के पात्र हैं। उन्हें हम आशीर्वाद देते हैं कि उनकी ऐसी ही भावना बनती रहे। हालांकि जो महासंघ है उसकी आवश्यकताएं बहुत है, ये तो अभी शुरुआत है। हमेशा आप सब देने का भाव रखें। घर पे जब भी मांगलिक कार्य हो, जीव दया के लिए अपना द्रव्य जरूर निकालें और आपके इस द्रव्य का सदुपयोग देवोदय महासंघ के माध्यम से होता आया है, आगे भी होगा। आशा है आप सब ध्यान रखेंगे। जो शेष नाम है उनकी घोषणा गुरुदेव की प्रेरणानुरूप और भी स्वीकृतियाँ हमारे पास आई हैं। श्री महावीर